चाहिए ही होता है ना। जोश ना सिर्फ भारत की क्रिकेट टीम को चाहिए, बल्कि जितने हमारे यहाँ पे क्रिकेट फैंस बैठे हैं इन सबको भी चाहिए। तो मैं एक एक कर तारुफ करा दूं। मदन जी मेरे साथ हैं और चित्रा भी है मेरे साथ, क्योंकि क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन भी है। और चित्रा ने वो कपड़े पहने हैं जो भारत की टीम प्रैक्टिस में पहनती है। बिल्कुल, और इसको लेकर बहुत सारे विवाद भी हैं। सुरेश रायना, हरभजन सिंह भी हमारे साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वर्ल्ड चैंपियंस तो हैं ही, लेकिन जो लोग वर्ल्ड चैंपियन बनाने की दुआ मांगते हैं वो स्टूडियो में है आज हमारे साथ। और ये खास वो लोग हैं जो दिल थाम कर बैठे रहते हैं। अगर एक कुर्सी से चिपक कर बैठ जाएंगे तो फिर वो उठने की जहमत तक नहीं उठाते हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कोई विकेट गिर जाए या हमारे चक्कर में कोई परेशानी हो जाए। देखिए, और खासतौर से महिलाएं विक्रांत। देश भर में भी वैसे दुआओं का दौर चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर भी है, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में। मतलब इस वक्त तो कल मैच शुरू हो चुका होगा और हो सकता है कि भारत को तीसरा वर्ल्ड कप मिल भी जाए। हालांकि मिलेगा, ये वर्ल्ड कप हमारा है, जो हमारी हेडलाइन है विक्रांत। अब किंतु परंतु अगर मगर के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। एक क्रिकेट फैन के तौर पर आपने तो बहुत क्रिकेट खेली है, आप क्रिकेट को जीते हैं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं उसके जरिए कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप हमारा ही है। बस देखना यह है कि अंतर कितना रहता है जीत का, है या नहीं। आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। 2003 में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी वर्ल्ड कप फाइनल में जोहानिसबर्ग में। तब की इंडिया ही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम थी। भारत शायद तैयार नहीं था। 20 साल में देखिए क्रिकेट की दुनिया कैसे बदली है। आज इंडिया है, एक खूंखार टीम है, और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर की टीम है। वो चैलेंजर है, लेकिन इंडिया को अगर सावधान रहना है तो वो इस बात से कि ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, उनके पास वो तजुर्बा है। जब वो फाइनल में आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी हो जाती है, बीन देयर डन इट बिफोर। अब तक रहे हैं अजय और अब विश्व विजय हमारी तय है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार खुद के लिए। और यकीनन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक टीम इंडिया की देखने को मिल रही है वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। और वर्ल्ड कप के दंगल में टीम इंडिया का मंगल पूरी तरह से तय है, जिसको लेकर अभी तक की जितनी भी परफॉर्मेंस हमने देखी है, रोहित शर्मा से उठा ले नीचे टॉप टू बॉटम, हम पूरी ताकत से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। बस अंतर अब मदन लाल जी आपका एक बार फिर से वेलकम करते हुए हमारे दर्शकों को बताएं। हो जाए भाई और थोड़ा ढोल भी हो जाए मदन जी के लिए। क्या बात है, शानदार। मदन लाल जी, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कल की क्या क्या है, जिसके बारे में 3 बड़ी बातें हमारे दर्शकों को आप बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस हॉल में देखकर इतना जोश और विक्रांत की बात और आपकी बात को मैं मानते हुए अब कप हमारा है, ये बड़ा जरूरी है। क्या बात है, बहुत खूब। तो क्योंकि इसमें शक नहीं रहना चाहिए। जब शक आता है तो फिर थोड़ा सा डाउट होता है, तो डाउट की कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं है। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और जैसे हमारी टीम खेल रही है, और देखिए हमने सारे मैचेस जीते हैं जो अभी तक हमने खेले, 10 मैचेस 11 मैचेस खेले हैं वो हमने जीते। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे 8 प्लेयर जो हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। क्योंकि ये ना कई बार होता है कि 2 प्लेयर चलते हैं, 3 चलते हैं, या बॉलिंग में भी 1 या 2 चलते हैं, ऐसे होता है। बट इस वर्ल्ड कप में मैंने देखा है, पहली दफ़ा देखा है, मैं क्रिकेट तो बहुत खेला भी, बड़े सालों 40-50 साल खेला हूँ। और उसके साथ भी मेरा कहने का मतलब है कि जब आपकी टीम में 8 प्लेयर या 9 प्लेयर जो फॉर्म में चल रहे हैं, तो उस टीम का हारना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। किसी ने पूछा कि कल हीरो कौन होगा फाइनल में, तो मैंने कहा 11 हिंदुस्तानी। आपने 8 कहा, मैं तो 11 कह रहा हूं। जो बाहर बैठे हैं वो भी परफॉर्म करके बाहर बैठे हैं। नहीं, देखिए विक्रांत, पता होता क्या है कि अगर आपने इतना बड़ा वर्ल्ड कप जीतना है तो आपके एज ए टीम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एज ए टीम आप अगर हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी आके अपना किरदार निभा देता है, मैन ऑफ द मैच बन जाता है या हीरो बन जाता है, तो उसी से ही जो वर्ल्ड कप है वो जीता जाता है। और नेवर नो कल कौन हीरो बनेगा किसी को मालूम नहीं है, पर बनेगा जरूर कोई ना कोई। मेरा एक सवाल बस यही है आपसे कि फाइनल अक्सर क्या होता है ना कि आप एक दबाव लेकर आते हैं। भारत ने इससे पहले 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, 2 जीते हैं, लेकिन 2003 में हम हार गए थे, शायद हम तैयार नहीं थे, या फिर ऑस्ट्रेलिया उस वक्त बड़ी जबरदस्त टीम हुआ करती थी। अब ऑस्ट्रेलिया चूंकि फाइनल में आया है मदन जी, और ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा है, तो आज की रात जो है वो कयामत की रात
मैच से एक दिन पहले ज्यादा दबाव किस टीम पर होगा? देखिए, वो जो मैं- इंडिया है जिस पर जीतने का दबाव है, या वो ऑस्ट्रेलिया जिस पर दबाव है कि यार भारत को रोके तो कैसे रोके? नहीं, देखिए, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ ना। 1983 में जब हम फाइनल में मैच खेलने जा रहे थे, क्या होता कि मैच के पहले दिन क्या होता है कि आप वही रूटीन में जाते हैं जो आप पहले कर रहे होते हैं। और ये ठीक है, अपने यारों दोस्तों को मिलते हैं, भी कईयों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी पड़ती है, पासेस मांगते हैं, ये सब चीज़ें ये सिर्फ सॉर्ट आउट करनी पड़ती है 6-7 बजे के पहले पहले, जब टीम मीटिंग शुरू नहीं हो जाती। तो जब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि देन बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता टीम मीटिंग होती है, प्लानिंग की जाती है, हर चीज़ का ये जो सिलसिला है। बट ये नहीं होता। हाँ ठीक है, देखिए, फाइनल का प्रेशर तो रहेगा। अगर कोई मेरे को कहे कि प्रेशर नहीं था, क्योंकि आप उस स्थान पे पहुंच चुके हैं, जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, अजय हैं। जीतेंगे, जीत रहे हैं। ऐसा और जो क्या भी आप हुआ? कहना चाहें, जी। क्योंकि हर खिलाड़ी जो है 15 का 15, देखिए हिस्ट्री में अगर आप बात करें तो कितने खिलाड़ी हैं जिनके नसीब में वर्ल्ड कप जीतने को मिला है। तो प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, पर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है जब आप ग्राउंड में एंटर कर जाते हैं। और जब आप ग्राउंड में एंटर कर जाते हैं तो वो जो फोकसिंग होती है ना, वो लेजर शार्प होती है। क्योंकि हमें नहीं पता ये होता कि 120,000 लोग बैठे हैं अंदर या 150,000 लोग बैठे हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच होता है कि हर खिलाड़ी की जो फोकस है, यहाँ जैसे उन्होंने बैटिंग करनी है तो बैटिंग के ऊपर रहेगा, या बॉलिंग करनी है, उनको जो प्लानिंग है ना, आपका जो माइंड है ना, ये कीप ऑन वर्किंग Mind भी की मैंने बात कर करना रहे क्या हैं, है। मैं आपको माइंडसेट की बात बताता हूं चित्रा, कि जब 2003 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया खेल रहा था तो देश में बड़ी दुआओं का दौर चल रहा था, यहां से बल्ले जा रहे थे ऑटोग्राफ, और भारत के खिलाड़ी जब सेमीफाइनल खेलकर जोहानिसबर्ग आए, उन पर बड़ा दबाव था। दबाव था, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लास्ट 3 दिन अभ्यास ही नहीं किया। वो लोग क्या करते थे, अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं, प्रैम में बच्चे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। इंडिया की टीम मैच से एक दिन पहले जोहानिसबर्ग वांडरर्स के मैदान में प्रैक्टिस कर रही थी, जी। क्योंकि हमें तो वर्ल्ड कप जीत, स्टिफ थे आप। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के 6 लंबे चौड़े मुस्टंडे प्लेयर जो थे, मैथ्यू हेडन हो गए, डैरन लीमन हो गए, ब्रेट ली, लंबे लंबे जो थे, वो सिर्फ आते हैं मैदान में और वो जो टनल है वहां से नीचे उतरते हैं। भारत की टीम वॉलीबॉल खेल रही थी, सिर्फ उन्होंने एक ऐसे वॉक किया वॉलीबॉल कोर्ट के इर्द गिर्द और वापस चले गए। वो 30 सेकंड में उन्होंने इंडिया की टीम को इंटिमिडेट कर दिया। लेकिन आज अगर आप भारत की टीम देखें, कल इंडिया ने भी प्रैक्टिस नहीं की, ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। आज 6 बजे प्रैक्टिस है, हो सकता है आज भी ना हो। तो जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, जितना आप रिलैक्स्ड होंगे उतना आपका नतीजा बेहतर है। और वही हम देखते हुए भी चले आ रहे हैं। मदन लाल जी, आपसे मेरा ये सवाल था, क्योंकि अभी तक जिसको मौका मिला उसने भी परफॉर्म किया, जो इनको बाद में मौका मिला, मोहम्मद शबी जैसे खिलाड़ी, उन्होंने उससे भी शानदार परफॉर्म किया। मतलब उन्होंने जो इतिहास रचा है, आगे आने वाले वक्त में उसको तोड़ना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आपने 8 खिलाड़ियों की बात की, 3 ऐसे खिलाड़ी जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर लगा के बैठी देखिए, है टीम। उम्मीद तो सबसे है, क्योंकि देखिए इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, मैं समझता हूँ कि हर खिलाड़ी ने परफॉर्म किया। हमने श्रेयस अय्यर की बात कम कर रहे हैं। वो एक मिडल ऑर्डर में आके जाके इतना ज़्यादा तेज़ी से रन बनाता है कि आपको एक ऐसे जगह पे पहुंचा देता है जहाँ पे आप मैच जीत सकते हैं। बट उसके पहले आपको अच्छा स्टार्ट दे देता है रोहित शर्मा और सुमन गिल, क्योंकि देखिए ऐसी जोड़ी बहुत कम मिलती हैं। जब आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया, उसके बाद विराट कोहली के बारे में मैं क्या बात करूं, सारे ही जानते हैं उसके बारे में कि कैसा खेलता है और क्या क्या उसका रुतबा है। बट ये है कि ये जो 3-4 प्लेयर है ना, ये मेन किरदार है। एक ही है कि हमारी जो बैटिंग है ना, जहां अगर बैटिंग की बात करें तो जडेजा तक ही रहनी चाहिए, टेल तक नहीं जानी चाहिए। मेरे कहने में कि 8, 9, 10, 11 पे नहीं जानी चाहिए। और सेमीफाइनल, क्योंकि मदन जी, भारत ने एक बड़ा टाइट सेमीफाइनल जीता। टाइट मैं इसलिए कहूंगा, भले ही बोर्ड पर 397 रन थे, लेकिन एक वक्त जब न्यूजीलैंड आपको पुश कर रहा था, तो जब आपको इतने बड़े मुकाबले में एक टाइट गेम मिलती है ना, तभी आप यू पुल आउट ऑल योर रिजर्व्स। और उस वक्त रोहित शर्मा ने जैसे टीम को चलाया, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन इंडिया के लिए होगा। नहीं देखिए विक्रांत, क्या टाइट मैच, यस यू कैन से दैट, क्योंकि देखिए जहाँ जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, मैं मान सकता हूँ कि शायद टाइट हो, पर मेरे विचार में क्या होता क्या है कि क्रिकेट में साइकोलॉजी, जो माइंड सेट चलता है, क्योंकि 400 रन चेज करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे ओवर कम होते चले जाते हैं, बैट्समैन जब एवरेज बढ़ती चली है, 8 की जगह 9 हो गए, 9 की जगह 10, 11, फिर उनको ऐसा लगता है यार कि हमें हिटिंग करनी चाहिए ताकि हम उसमें चांसेस मिलते हैं आपको। विक्रांत, एक छोटी सी बात कहते हुए मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ऑडियंस के बीच जाऊं। नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत एक और वर्ल्ड इंतजार में चैंपियन हैं। आ गए हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह
मैदान, जीत का जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। आपके लिए जी, मैदान सेट आपने है, जीत की नहीं, ये आपने जश्न- सिर्फ बॉलिंग करनी है। ये जश्न आपने ऐसे मना लिया कि ऑलरेडी जीत गए हैं, ये वैसा जश्न और मजेदार था। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप तो बहुत बढ़िया नाच रहे थे मैम, बहुत बढ़िया भंगड़ा किया आपने। ये कल भी आपको करना है, बचा के रखना मतलब है, ये है। बचा के रखना है, फाइनल के बाद ये करना है। ये अभी से प्रैक्टिस कर रही हैं अच्छा। ताकि कल को अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दें। इसी सुपर। इस समय से शुरुआत होगी। अच्छा, चित्रा ने भी चुन के कपड़े पहने। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो प्रैक्टिस की जर्सी है, भाई वो कपड़े पहन के आए। एक दिन पहले तो ऐसा ही करना होगा। एग्जैक्टली, आज तो प्रैक्टिस है, कल नीला पहन के आएंगी ना, कल मैच होगा। मैं तो मैच वाले दिन भी तिरंगा ही पहन के गया था। देखा उस दिन आप, क्योंकि असली रंग भारत का ये है ना? इंडिया जीत क्या रहे। बात है। बिल्कुल जीतेगा, लो जी, कोई शक नहीं। देखो मुझे तो बाजी कोई शक नहीं है, और सामने ऑस्ट्रेलिया है तो मैं भी जा रहा हूँ ग्राउंड पे, वाह। थोड़ा मेरा भी प्रभाव पड़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वाले देख के मुझे थोड़े घबरा जाते हैं, तो नहीं, बट टीम हमारी बहुत अच्छी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया आपका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर। ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता कि उतनी सक्षम टीम है, क्योंकि पिछला मैच भी रेंगते रेंगते पहुंची है ये फाइनल में। तो ऑस्ट्रेलिया ठीक है, सेकंड बेस्ट टीम वही थी, बट भारत बहुत आगे है, अच्छा, बहुत अगर बहुत आप आगे। बुरा ना माने तो ये 2003 का रिवर्सल है, क्योंकि 2003 की हम बात कर रहे थे जब आपकी टीम, इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची थी। क्या उसी तरह के हालात है? उस टाइम पे जो इंडिया नहीं था वो आज इंडिया है, और जो ऑस्ट्रेलिया उस वक्त था आज इंडिया है। नहीं, इस ऑस्ट्रेलिया से तो भारत तब भी बेहतर था। हालांकि हम दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया से तब हारे थे। पहला मैच खराब हारे थे, दूसरा भी बहुत लंबे मार्जिन से हारे थे, बट ये भी मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलिया ये कल वाला मैच भी ना लंबे मार्जिन से हारेगा। अगर भारत की पहले बल्लेबाजी आ गई, 300 बना दिए, तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं बनते ये रन। क्या बात है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ युवा चेहरे मौजूद हैं जो दोनों ही हमारे बड़े खिलाड़ियों से सवाल पूछना चाहते हैं। चलिए हाथ उठाइए, और कुछ लोग गाना भी सुनाने चाहते थे टीम इंडिया के लिए। आप सुनाने चाहते कि मैं आ गई सबसे पहले आपके पास? और फिर सवालों के साथ भी तैयार हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश यार, इस देश यारों दा कहना, ये देश है दुनिया दा कहना। या सोनी सकले हीरो की यह नित नित मेले, या नित नित मेले लगते हैं, यारों के मेले सजते हैं। हरभजन सिंह ने यहाँ आने के पहले ये उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह का माहौल मिलेगा। देशभक्ति से पूरा सराबोर, और अभी से जश्न की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, मेरा तो मन कर रहा था मैं भी नाच ही लूँ इनके साथ, जब वो ढोल बज रहा था और वो रुक जाओ बाजी का जब एक पंजाबी प्रश्न- होता ना, नहीं, रुक जाओ। ओ, क्योंकि डांस जो है ना वो हम कल करें, हमने टेंशन लगाया हुआ है अब ठीक है। पहले दिन कल से ही करना लेके। इनको मैंने भी नहीं नाचने दिया। अच्छा। अगर नहीं जाना, रुक जाओ। बिल्कुल सुरेश रैना को नहीं जाने दिया। मैं तो डांस की क्लासेस भी ली थी। मैंने कहा भाई रुक 19 जाओ, तारीख को। मैं कहा कल करेंगे, कल ठीक है। देखना फिर डांस। पता है जब ढोल बजता है ना बाजी, और साथ में जब ऐसे ओ, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। आपने आपकी बात बहुत बढ़िया है मेरे से। मुझे लगा मैं गायक बुलाया हुआ हूँ। आप ऑलराउंडर हो ना, इस टीम में ऑलराउंडर नहीं था, तो आप बाहर से मैदान में तो जा ही रहे हो आप। अच्छा, बाय द वे ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस हरभजन सिंह। अच्छा, होता क्या था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी मैदान पर 2011 को वो क्वार्टर फाइनल, वो किसी फाइनल से कम नहीं था। 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पाजी, क्वार्टर फाइनल, और क्वार्टर फाइनल तो दबाव लेकर आया होगा। उस बार भी तो आपने उस टीम को हराया था। हाँ, हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे थे, जैसे अब खेल रहे हैं। उस वर्ल्ड कप में भी बहुत कॉन्फिडेंट टीम थी और बहुत अच्छा खेल रहे थे 2011 के वर्ल्ड कप में भी। और
ऑस्ट्रेलिया के सामने हमें ऐसा कभी लगा नहीं था कि हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एक हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो उनका गरूर तोड़ चुके थे हम काफ़ी पहले, और हमें अब कॉन्फिडेंट टीम थी कि नहीं, इनको हरा सकते हैं हम, क्योंकि जैसी टीम है, जैसा खेल रहे हैं, जैसा माहौल है, तो एक बार भी ऐसा लगा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को पकड़ नहीं पाएंगे, और वहाँ भी उनको ठीक ठाक तरीके से हरा दिया। मेरे लिहाज से वो क्वार्टर फाइनल जो था वो सेमीफाइनल था, और जो इंडिया पाकिस्तान जो था वो फाइनल था 2011 वाला। जब फाइनल खेलने गए तो प्रेशर लगा ही नहीं, क्योंकि 2 बड़े मैच खेल के आए थे। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट बड़ी टीम थी, बट उतना बड़ा प्रेशर नहीं लगा जितना इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने में लगा था। कुछ सवाल हैं लोगों के हाँ, ले लूं लीजिए, मैं? लीजिए। ठीक है, जल्दी से आइए। नमस्कार सर, मेरा नाम नमन शर्मा है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले मैच हुआ था उसमें 4 पे 3 भारत को तंग किया था, स्पेशली जॉश हेजलवुड ने काफ़ी तंग किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हमें रोहित शर्मा अभी 10 ओवर में एक बेहतर शुरुआत दे रहे हैं, काफ़ी तेज़ शुरुआत दे रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर भगवान ना करे, अगर रोहित शर्मा का विकेट गिर जाता है या टॉप ऑर्डर में थोड़ी समस्या आती है, तो भारतीय टीम का क्या इंटेंट रहेगा मैच को लेके आगे? हरभजन, आपसे सवाल। जी, मदन लाल जी। देखिए, रोहित शर्मा इस वक्त तो अच्छी फॉर्म में है। आई होप ही गेट्स रन्स, यू नो, द जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं तो मेरे को लगता है, क्योंकि देखिए विकेट टू विकेट डिफरेंट होती है। मद्रास की विकेट जहाँ पे वो खेल रहे थे ना, वो डिफरेंट थी। ये जो विकेट है ये बिल्कुल डिफरेंट हैगी। पर आपका सवाल काफ़ी अच्छा है। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गिर जाता है, पर उसके बाद जो बल्लेबाज है उनको मैच को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि आप फाइनल में खेल रहे हैं, 50 ओवर का गेम है। आप अकॉर्डिंग टू द स्कोर बोर्ड आप देख के बैटिंग करते हैं, जो विराट कोहली मास्टर है इसमें। और जब वो खेलते हैं ना, वो नंबर 3 पे आता है जब वो खेलता है, और उसके बाकियों को अपने साथ खिलाता है, तो वो कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आपके, इसलिए मैंने कहा ना कि आपके 8 प्लेयर जो है फॉर्म में है। उसके बाद श्रेयस अय्यर या केएल राहुल, आप जितने भी बैट्समैन हैं, दे नो, दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर, they know how to handle this situation sort of thing. But definitely I agree with you, but they have to be careful on that part. यार बड़ा जोश है इन लोगों में यार, बहुत। आप सबके लिए भी तालियां। लेकिन इस वक्त आज तक पर, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल अब आप जानते हैं कुछ घंटे का इंतजार है। चित्रा मेरे साथ है, और चित्रा आपकी तो ड्यूटी बड़ी सख्त है। मतलब आप एक तरह से टीम की ओपनर हैं कि जाके बैटिंग करनी है, क्योंकि ये जो सवाल है मतलब क्रिकेट फैंस के, वो तो एक के बाद एक निकल कर आते रहेंगे। चौके छक्कों की तरह सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप मौका देंगे तो बहुत सारे लोग इंतजार में भी आप हैं। मौके पे चौके लगाइए। लेकिन हमारे साथ 2 वर्ल्ड चैंपियंस हैं जी। बिल्कुल। तालियां पहले सरदार हरभजन सिंह 2011 और मदन लाल जी 1983, मतलब 1983 से आप 11 आए, अब 23 जाना है। सवाल उन्होंने पूछा था आपसे, आपकी टीम से कपिल पाजी की वो तस्वीर, आपकी टीम से MS धोनी की ट्रॉफी उठाते की तस्वीर, और मेरे पीछे ये जो शख्स है रोहित शर्मा, क्या कल रात को इनकी भी तस्वीर होगी वर्ल्ड कप के साथ? पक्का होगी, पक्का होगी। बड़ा ये दिल से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से टीम खेल रही है और जैसे टीमों को हराया है ना, ये पहले ही हरा चुके हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया को, तो उनके जहन में घुस चुकी है ये टीम। और कल ट्रॉफी किसी और के नहीं, हमारे हाथ में होगी, इंडिया के हाथ में होगी कल ट्रॉफी। जब आप ये बात कहते हैं तो फिर आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। 2003 के फाइनल में सबसे सफलतम गेंदबाज, भले ही हमें हार का सामना उस समय करना पड़ा था, लेकिन वो आप थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट झटके थे। अब जब हम इस समय खड़े हैं 2023 में, 2011 का एक्सपीरियंस हमारे साथ है, 1983 के बाद 28 सालों के बाद वर्ल्ड कप हमारे हिस्से 2011 में आया था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं तय करना पड़ा। 3 बड़ी बातें जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि अब ये वर्ल्ड कप हमारा है, जो आपके पीछे लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से टीम एकजुट होकर खेल रही है वो, और इसमें कोई आप देखेंगे कि एक आदमी ने परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली नहीं किया है।